सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का NCERT मैथ, जो कि प्रश्नावली 5.3 है, अध्याय 5 समांतर श्रेणियों से। ठीक है, इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं 11 से लेकर 14 तक। तो इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका पहला है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग और n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, AP का प्रथम पद, AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग बराबर दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रथम n पदों का योग दिया है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ASN, यानी SN बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इतना, इसको दे देंगे हम समीकरण 1 दे दिया इसको। ठीक है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, और प्रथम पद या S1, प्रथम पद और S1 क्या है, एक ही। अगर ये पूछा जाए आपसे कि प्रथम पद का योग क्या होगा तो प्रथम पद ही होगा, और प्रथम पद पूछा जाए तो भी प्रथम पद होगा। ठीक है, तो प्रथम पद या प्रथम पद का योग क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट। ठीक है, n के मान रखकर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, n पदों का योग। तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे हम n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर यहाँ पे तो S1 इजिकल टू 4 इंटू n का मान 1 माइनस n का मान 1 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि S1 बराबर कितना आ गया बताओ, 3। ये S1 या प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद A या S1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम n बराबर 2 रख दें, n बराबर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर इस समीकरण में, तो S2 इजिकल टू 4 इंटू n का मान 2 माइनस n का मान 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 2 या 8 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी S2 मिल गया हमको 8 माइनस 4 इजिकल टू 4। ठीक है, ये S2 मिल गया। अब बताओ, हमें प्रथम पद निकालना था, ये प्रथम पद आ गया। प्रथम पद, अगर दो पदों के योग में से हम प्रथम पद को घटा देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम द्वितीय पद, द्वितीय पद A2 बराबर निकालेंगे तो S2 माइनस S1, यानी A2 निकालने के लिए S2 का मान कितना आया है, 4, S1 का मान कितना है, 3। तो यहाँ पर S2 का A2 यानी द्वितीय पद आ गया 1। तो द्वितीय पद हमने निकाल लिया 1। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 पदों के योग के लिए। तो यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे बताओ, n बराबर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में n बराबर 1 n बराबर कितना रख दें हम, 3 रख दें, क्योंकि एक बार में तो हमने 1 रख दिया, फिर रख दिया हमने 2, अब रख देंगे 3। तो n बराबर 3 रख दें। 3 रखने पर समीकरण है हमारा एक, ये S3 इजिकल टू 4 इंटू 3 माइनस n की जगह पे 3 और इसका स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। अब यहाँ पर S3 मिलेगा हमको, कितना बचा हो, 9, 12 में से 9 कम करोगे तो 3, ये आ गया S3।
अब देखो प्रथम दो पदों का योग जो था वो कितना था, 4 था। अब हमें निकालना क्या है, दूसरा पद तो हमने निकाल लिया, तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद देखो, दो पदों का योग घटा देंगे तीसरे 3 पदों के योग में से, तो तीसरा पद निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद A3 बराबर S3 माइनस S2। तो S3 का मान 3 माइनस S2 का मान कितना है बताओ, S2 का मान है 4। अब A3 यानी A3 कितना आ गया, -1। A3 इजिकल टू आ गया -1। इस प्रकार से एक AP बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रेणी होगी यानी AP होगी वो इस प्रकार होगी। पहला पद इसका हमने S1 या फिर प्रथम पद जो आया था वो कितना आया था, 3। दूसरा पद हमारा क्या आया है, 1। और तीसरा पद क्या आया है हमारा, यहां से निकाला था A3 -1, ये -1, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक AP बना ली। अब यहां देखेंगे हम इस AP में हम सारवंतर निकाल रहे हैं। तो सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर निकाल रहे हैं, A2 का मान देखो, A2 यानी कि दूसरा जो पद है A2 वो कितना है, यहाँ पर A2 1 है, 1 माइनस A1 कितना है बताओ, A1 है हमारा 3, ठीक है, तो ये 3। तो यहाँ से D बराबर आ गया -2, यानी कि सारवंतर जो है वो कितना आ गया, -2। सारवंतर हमारे पास है, प्रथम पद हमारे पास है ये, ठीक है। और n हम जिस पद को निकालेंगे उसका मान निकालेंगे। तो देखो दूसरा पद निकाल लिया हमने, प्रथम दो पदों का योग कितना है बताओ, S2, ये रहा, ये S2 प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। तो n बराबर S2 निकालोगे तो यहाँ से ये आ गया प्रथम दो पदों का योग। अब प्रथम पद निकाल लिया हमने, अब ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद था हमारा +1। और आगे निकालना इसी प्रकार तीसरा पद निकालना था, तो A3, तो A3 कितना आ गया बताओ, -1। अब 10वां पद निकालना है, यहाँ लिखेंगे 10वां पद यानी A10 बराबर, फॉर्मूला लगाओगे A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। तो A10 निकाल रहे हो तो n का मान तो यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि वो 10 के लिए निकाल रहे हो। तो प्रथम पद A का मान कितना है, 3 है, प्लस n का मान 10 रखोगे, क्योंकि 10वां पद निकाल रहे तो 10 ऋण 1 गुणा D का मान कितना है, -2, ठीक है, सारवंतर है। तो यहाँ से 3 प्लस 9 बचेंगे, और 9 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो फिर धन और ऋण का गुणा करेंगे। देखो यहाँ 10 से 1 कम करेंगे 9, और ये धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो गया, 9 दूनी 18। अब A10 जो आएगा, 18 में से 3 कम करोगे तो बचेगा 15, यानी कि 10वां जो पद है वो कितना आ गया, ऋण 15। आगे कहा गया है nवें पद ज्ञात कीजिए, और nवां पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। nवां पद बराबर यानी an, इसको लिख देंगे an बराबर A प्लस ब्रैकेट में लिखोगे n-1 इंटू D। तो यहाँ n का मान तो n ही रहेगा, तो an बराबर A का मान 3 प्लस n-1 इंटू D का मान सारवंतर -2 है, तो 3 प्लस इसका अंदर इसके साथ गुणा करोगे तो फिर माइनस इधर लेके आओगे, ठीक है। तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 2n, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 2 1 जा 2। तो ये 2 और 3 प्लस के हैं तो 5 हो गए, माइनस का 2 है। तो an कितना आ गया बताओ, 5 माइनस 2n। तो एक आंसर ये आ गया आपका, दूसरा ये आ गया, ठीक है। तीसरा पद ये पूछा था, तीसरा पद ये आ गया, दो पदों का योग पूछा था, ठीक है, यानी S2 बराबर ये आ गया, प्रथम पद और S1 कहाँ आ गया, 3, ये आ गया, ठीक है। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। यानी 6 से विभाज्य का मतलब ये हुआ कि 6 के वो क्या होंगे, पहाड़े में आएंगे, ठीक है। यानी कि 6 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते रहो वो क्या हो जाएंगे, उसके 6 से विभाज्य संख्याएं होंगी।
तो 6 से विभाजित संख्या होंगे। पूछा गया है प्रथम 40 धन पूर्णांक को, तो पहला जो होगा इसका वो 6 ही होगा, 6 से विभाजित होगा। दूसरा 6 से 12, फिर 6 से 18, फिर 6 चौका 24। तो इस तरह से क्या बन जाएगी, इसकी एपी बनेगी। यहाँ पर लिख रहे हैं हम एपी के प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हैं क्रमशः। पहला होगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, तो हमने अंतिम 240 इसका सॉरी 40 है अंतिम पद, क्योंकि 40वां है। तो 40 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो यहाँ से हम 6 चौका 24 तो 240, 240 क्या हो जाएगा, इसका 40वां पद हो जाएगा जो 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखो ये इसका अंतिम पद हो गया। इसको आप an भी कह सकते हो, इसको आप l भी कह सकते हो। ठीक है, और ये है आपका प्रथम पद। तो एपी का प्रथम पद देखो, प्रथम पद a या a1 बराबर 6, द्वितीय पद a2 बराबर 12, तृतीय पद a3 बराबर 18। अब देखो इसमें क्या है, हमें ये पता है कि ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक का 6 से विभाजन है। तो इसका सारवंतर क्या हो गया, तो यहाँ पर सारवंतर 6 के क्या है, गुणनखंड है। तो 6 के गुणनखंड है, सॉरी 6 से विभाजित संख्याएं हैं। तो 6 से जब विभाजित होंगी तो इसका सारवंतर क्या होगा, 6 हो जाएगा। या फिर a2 माइनस a1 कर लोगे, 12 में से 6 घटाओगे तब भी 6, 18 में से 6 घटाओगे तब भी 6। तो सारवंतर कितना है इसका, 6 है। 40 धन पूर्णांकों का योग पूछा है, यानी कि S 40 पूछा है। ठीक है, तो देखो अब देखो प्रथम ऐसे लिखेंगे 6 से विभाजित, 6 से विभाजित प्रथम 40 पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, यानी कि S40 क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। प्रथम पद a बराबर 6 और सारवंतर d बराबर कितना है, 6। प्रथम पद भी ये है, सारवंतर भी है। n का मान कितना है, 40 है। हमें निकालना क्या है बताओ, निकालना है हमको S14 इजिकल टू n/2, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे 2 है प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये क्या है, 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लगा दिया हमने। n का मान लगाओगे यहाँ पर, n का मान 40/2, 2 इंटू a का मान कितना है, प्रथम पद है तो 6 है, प्लस n का मान 40 -1 इंटू डी का मान भी कितना है, 6 है। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस एक कम हो जाएगा 39 इंटू 6, ये होगा 20, 12 धन। इसका गुणा कर देंगे 6 ने 54 के 4 हासिल 5, 6 × 18, 18 और 5 23, 20 गुणा इस 12 को 234 के साथ जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 1 और 2, 1 और 3 5, 2 के 2, 234 में 12 जोड़ दिया है, 6 4 2, कितने हो गए 246, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 के 2, 246 हो गए। ठीक है, 246 हो गए। अब ये हम निकाल के आ रहे हैं, बताओ S40। अब देखो S40 यानी 40 पदों का योग, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0 का, तो यहाँ पर 0 रख दें। 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4
4920। ये आ गया प्रथम 40 पदों का योग जो 6 से क्या है विभाजित हैं। ठीक है, तो 6 2 6 12 के 2, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणज, गुणज क्या होंगे? 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ दो तो 15 क्या हो जाएंगे? उसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, और देखो ये जो सवाल किया है आपने, आप इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हो। कौन सा तरीका है? दूसरा सूत्र एक और है आपका, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, तो ए प्लस एल से करोगे तो ये एन बाई टू है, तो एन का मान कितना बताओ? 40, 40/2 गुणा ए का मान 6 धन एल का मान ये है, अंतिम पद है एल का मान ये, तो 240। अब देखो ये 20 हो जाएंगे गुणा में ये 246, तो इनका भी 246 गुणा 20 कितना आएगा बताओ? 4920। तो एस एन यहाँ से भी, इससे भी सीधे सीधे निकाल लोगे तो इतनी बड़ी गणना करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ 8 के प्रथम 15 गुणज क्रमशः क्या है भाई? पहला तो है 8, फिर 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, कॉमा डॉट डॉट। और अगर 15वां निकालेंगे तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, तो 15 का 15वां गुणज हो जाएगा वो। ठीक है, 8 का। अब लिखना चाहो तो लिख दो, 15वां ये लास्ट में दिया है तो 120, 15 अट्ठे 120। ठीक है, ये अब बन गई है एक एपी। अब इस श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, क्या है? क्योंकि यहाँ देखो 8 के क्या दिए गए बताओ? 8 के ये गुणज हैं, तो प्रत्येक जगह पर जो अंतर आ रहा है यानी कि अगला पद जो प्राप्त हो रहा है वो 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो इस एपी का जो सारवंतर होगा वो क्या होगा? 8 ही तो होगा। तो देखो इसका प्रथम पद ए या A1 बराबर 8, सारवंतर डी बराबर, ये भी 8 आएगा क्योंकि A2 माइनस A1 करोगे तो क्योंकि 8 के क्या है? 15 गुणज है, तो प्रत्येक अगला पद 8 ही हो गया इसका सारवंतर। ठीक है, प्रत्येक अगला पद 8 जोड़ने से मिल रहा है, सारवंतर 8 हो गया। कितना? 15 गुणजों का, तो n का मान, n बराबर कितना है बताओ? 15। तो n गुणजों का, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 8 के 15 प्रथम 15 गुणजों का, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग यानी S15 हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 15 दिया है, तो ये n का मान क्या है? 15। S15 हमको ज्ञात करना है, तो S15 बराबर n/2 लिखोगे ब्रैकेट में 2a प्लस, फिर ब्रैकेट लगाओगे n-1 इंटू d। इससे तो 15 निकाल रहे हो, S15 n का मान 15/2, 2 इंटू a का मान 8 है प्लस n का मान कितना दिया है? 15 दिया है, 15 ऋण 1 गुणा d का मान, सारवंतर भी कितना है बताओ? 8 है। आगे हल करोगे इसका इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसको लिखोगे 15/2 गुणा 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 कम कर दोगे 14 बचेंगे। ये हो जाएगा 15/2 गुणा, ब्रैकेट लगा दिया 16 धन, अब 14 का 8 के साथ गुणा कर देंगे, 14 अट्ठे 112। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। S15 निकालना है हम, S15 बराबर 15/2 गुणे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, 6 और 2 8, 1 और 1 2 हो गया, और 1 कितना हो गया? 128। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको 2 6 12, 2 चौका 8। S15 बराबर आ गया 15 गुणा 64,
तो S 15 बराबर 15 का गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 6 15 छक्के 90, 6 96। तो इसका आंसर आ गया 960। ठीक है, तो ये था 13 नंबर क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योग था वो कितना था? 960। दूसरा तरीका ये भी है, इससे भी आप कर सकते हो। अंतिम पद, ये देखो प्रथम पद a बराबर 8 है, n बराबर 15 है, 15 का निकालना है, d बराबर 8 है, और an मतलब a15 या फिर इसको l बराबर कितना दिया है बताओ? 120। ठीक है, तो इसके लिए s 15 बराबर n/2 ब्रैकेट में लिखोगे, a प्लस l, n/2, a का मान कितना है 8 है, प्लस l का मान कितना है 120 है। 120 को इसके साथ जोड़ दो, n का मान यहाँ पर लगा दो। ठीक है, n का मान यहाँ पर लगा दें, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो s 15 बराबर n का मान 15/2 गुणा, इसको जोड़ोगे 128 हो जाएगा, 12 2 128 काट दोगे कितनी बार कट जाएगा? 6 4 64 बार। तो ये s 15 बराबर 15 गुणा 64, तो ये कितना आ गया बताओ? 15 गुणा 64। तो ये है आपका दूसरा तरीका। दूसरे सूत्र से भी आप 10 प्रथम 15 का गुणजों का क्या निकाल सकते हो? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 0 से लिख रहे हैं 0 और 50 के मध्य विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? विषम संख्याएं 1 3 5 7 ... अंतिम क्या होगी? 50 तक की बात कर रही, तो 50 समय तो 49 कैसे हो जाएगी बताओ? विषम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बन गई? एक श्रेणी बन गई, और श्रेणी बन गई तो एक एपी बन गई। ये श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी अभी नहीं कहेंगे, इसका देख लेंगे हम। प्रथम पद इसका 1, द्वितीय पद a2 बराबर इसका 3, a3 बराबर इसका 5। ठीक है, तो सारवंतर d बराबर निकालोगे a2 माइनस a1, यहाँ देखो 1 में 2 जोड़ के 3 मिल रहा है, 3 में 2 जोड़ के 5, 5 में 2 जोड़ के, यानी कि जब सारवंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखो a2 कितना है? 3 माइनस 1 = 2, या फिर d1 निकाला, d2 निकालोगे यहाँ से, तो a3 माइनस a2, 5 ऋण 3 बराबर 2। तो सारवंतर कितना है बताओ? सारवंतर तो 2 ही है, सारवंतर d बराबर 2। ठीक है, और अंतिम पद, ये अंतिम पद दिया है an का मान दिया है 49। निकालना है हमको क्या? पदों की संख्या। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n हमको ज्ञात करनी है। तो an nवा पद बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। इस सूत्र से क्या करोगे? निकालोगे, तो an nवा पद है an। ठीक है, तो ये 49 हो गया। यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, तो ये 49 बराबर a 1 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, अब देखें 49 इधर लेके आओगे, एक कम कर दोगे, एक माइनस का था इधर आ, प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा प्लस का, डी का मान 2, n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 48। एक कम कर दिया, बराबर 2 का गुणा कर देंगे, या गुणा मत करो, 2 को इसको इधर ले आओ, गुणा से भाग में लेके आओगे इसके साथ में, तो इधर मिलेगा हमको n माइनस 1, इसको काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 बार, तो ये हो गया इधर 24 बराबर n माइनस 1। तो n का मान निकाल रहे हो आप, माइनस का मान इधर ले जाओगे, तो 24 धन 1, n बराबर मान गया हमको 25। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी आ गई बताओ? 25 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है बताओ? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो विषम संख्याओं का योग 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग s कितने n, यानी कितनी विषम संख्या 0 से 50 तक? 25, तो s 25 लिख दो यहाँ पर, s 25
ज्ञात करना है, इसके लिए फॉर्मूला निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब देखो प्रथम पद a बराबर 1 है, दूसरा पद तो हमें लिखना नहीं है, n का मान यहाँ पर दिया है, n बराबर 25 दिया है, 25 निकाल लिया हमने, n बराबर 25 और d बराबर सारवंतर 2, ठीक है, सारवंतर कितना है, सारवंतर इसका है 2, ठीक है। अब लिखेंगे s 25 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, अंतिम पद दिया है a प्लस एन वाले से, ठीक है, तो इसी से निकाल देना है, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s 25 इजिकल n का मान 25/2, 2 इंटू 1 a का मान, n का मान 25 1 गुणा d का मान 2, तो 25/2, 2 एकम 2, 25 में से 1 कम करेंगे तो 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, 25/2 गुणा 48 और 2 50, ये 25 बार, और 25 का 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 625, ये S 25 आ गया। आप इसको इससे भी निकाल सकते हो, ये आप करोगे खुद से, ठीक है, S 25 बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, l का मान यहाँ पर आप कितना लगाओगे, 49 लगा लोगे, ठीक है, तो 49 लगाओगे तो a का मान 1 है, 49 और 1 कितने हो जाएंगे 50, n का मान यहाँ तो यही आ गया यहाँ पर, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, 50 2 से कट जाएंगे 25 पर, 25 का 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 625, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में हम 8वें लेक्चर में। तो ये था आपका वीडियो नंबर 7, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले पा सकें